हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर के बारे में जो आपकी सीए इंटरमीडिएट में है। देखो गाइस, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सबसे पहले आइए हम जानते हैं टीडीएस के बारे में। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट होता है, वैसे जीएसटी में भी टीडीएस डिडक्ट होता है। बस यहाँ पर वहां पर रेट्स सेक्शंस बहुत अलग अलग थे। यहाँ पर एक सिंपल प्रोसीजर्स है कि रेट ऑफ टीडीएस वो आपकी क्या है, अंडर सीजीएसटी 1%, अंडर आईजीएसटी 2%। मतलब सीजीएसटी 1% से, आईजीएसटी 1% से और आईजीएसटी है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2%। आगे का इसमें लिखा हुआ है पर्सन लाइबल टू डिडक्ट एट एक सोर्स, कि हु विल डिडक्ट टीडीएस, कि कौन आपका टीडीएस है वो डिडक्ट करेगा। तो सीजी और एसजी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, नोटिफाइड पर्सन। लिमिट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2.5 लाख रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एज पर इनवॉइस। कहने का मतलब है कि जब भी कोई इनवॉइस वगैरह बनता है तो उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, केवल और केवल टैक्सेबल वैल्यू, वो अगर आपकी 2.5 लाख रुपीज से मोर है तो आपकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी। 2.5 लाख तक तो कोई टीडीएस है नहीं, उससे ज्यादा है तो आपको 1% 2% से टीडीएस काटना है। रेट ऑफ टीडीएस सीजीएसटी 1%। टीडीएस कब नहीं कटेगा, when location of supplier and place of supply is different from the state of registration of recipient। देखो क्या कहा गया, लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो माल सप्लाई कर रहा है उसकी लोकेशन, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। मतलब कहने का मतलब है कि सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर माल सप्लाई होना है, ये अगर दोनों डिफरेंट हो तो उस केस में आपको पता है टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। जैसे नवंबर मंथ है तो विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, तो जैसे नवंबर मंथ एंड हुआ उसके 10 days के अंदर अंदर अपने को टीडीएस का पेमेंट है वो गवर्नमेंट को करना है। आगे का इसमें दिया हुआ है मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस बाय टीडीएस डिडक्टर। सच डिडक्टर नीड टू गेट कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी और जीएसटी एक्ट। मतलब वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा कि तभी टीडीएस डिडक्ट हो पाएगा। they need to remit such TDS collected by 10th of day of succeeding month in which TDS was collected। कहने का मतलब है मैंने टीडीएस डिडक्ट कर दिया तो मेरी ये लाइबिलिटी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं विद इन 30 days गवर्नमेंट को वो टीडीएस जो डिडक्ट किया गया है वो डिपॉजिट कराऊं। और जो अमाउंट डिपॉजिट है एज ए टीडीएस, आपने जैसे ही टीडीएस डिपॉजिट करवाया वो सामने वाले सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। भाई मैंने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसको वो छूट तो वापस मिलेगी ना, वो उस टीडीएस को यूज लेगा तो वो जीएसटी की पोर्टल पर उसको इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस बाय सप्लायर, any amount show as TDS will be reflected in an electronic cash ledger, he can utilize this amount over discharging his liability toward tax, interest and fees। अब मान लो मेरा किसी ने टीडीएस काटा, टीडीएस किसी ने डिडक्ट किया तो वो टीडीएस कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, मेरे जीएसटी लॉगिन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में। अब मैं जब भी टैक्स का पेमेंट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं टैक्स का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर जो टीडीएस के अमाउंट है वहां से सेट ऑफ कर सकता हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस गाइस, देखो सिचुएशन आपको बताएगी। सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेसिपिएंट सेम स्टेट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो, तो टीडीएस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टू बी डिडक्टेड। कहने का मतलब है सप्लायर भी वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है और रेसिपिएंट भी वही है, मतलब एक ही स्टेट में। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट है तो वो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे तो आईजीएसटी डिडक्ट किया जाएगा। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट एंड रेसिपिएंट लोकेटेड इन अनदर स्टेट तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है बट टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान रखना गाइस, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं यही का पर्सन हूँ और यही मुझे माल सप्लाई करना है, राजस्थान का आदमी हूँ, राजस्थान में ही मुझे माल सप्लाई करना है, बट जो रेसिपिएंट है वो कहीं और का है तो आपको ध्यान रखना है इंट्रा स्टेट सप्लाई वो होगी लेकिन उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद में गाइस आगे कुछ प्रोविजंस आपको दे रखे हैं। अगर आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया और डिपॉजिट करवा दिया बट विद इन ड्यू डेट नहीं करवाया तो भी आप पर इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस?
आगे देखो आपके टॉपिक दिया हुआ है टीसीएस। टीसीएस फुल नेम इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टाइप ऑफ सप्लाई लाइबल टू टीसीएस। देखो गाइस, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स सब्जेक्ट टू टीसीएस। सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स अदर देन नोटिफाइड सर्विस है तो वो इसमें आ जाएगा। नोटिफाइड सर्विस, इसको आपको कुछ भी रीड करने की नीड नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर आओ। कहने का मतलब है टीसीएस कब डिडक्ट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अमेजोन से माल बेचते हो, आप फ्लिपकार्ट पर माल है वो सेल करते हो, तो वहां पर जो इस प्रकार का सिस्टम है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑपरेटर और एक होती है जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह जो अमेजोन वगैरह नॉर्मल होते हैं। अब देखो इसमें मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स होता है सेलिंग ओन प्रोडक्ट थ्रू ओन वेबसाइट, या तो आप खुद की वेबसाइट पर हो। सेलिंग परचेज आउट प्रोडक्ट थ्रू ओन वेबसाइट अंडर ओन बिलिंग, ये भी ठीक है। मियर फैसिलिटिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, मतलब जो अमेजोन की तरह बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो आपकी खुद की वेबसाइट है तो कुछ एप्लीकेबल आपको करना ही नहीं है। टीसीएस प्रोविजन इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट है, आप ही उसको बिलिंग करते हो तो भी कुछ नहीं करना है। लेकिन टीसीएस प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ऑपरेटर शोल डिडक्ट टीसीएस व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू अदर सप्लायर। मान लो मैं अमेजोन पर रजिस्टर्ड, अमेजोन अब मैं कस्टमर को माल मेरे थ्रू, मतलब कस्टमर के बीच में जो कनेक्शन है मेरे और बीच में, वो कौन कनेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है अमेजोन। तो अमेजोन कस्टमर से पेमेंट लेगा और अमेजोन पेमेंट किसको करेगा, मेरे को करेगा। तो जहां पर अमेजोन मेरे को पेमेंट करेगा वहां अमेजोन को टीसीएस, अमेजोन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो अमेजोन को टीसीएस है वो डिडक्ट करना है। अब रेट क्या रहेगी, अंडर सीजीएसटी 0.5%, मतलब 0.5%, एंड अंडर आईजीएसटी 1%। मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है जो 0.5%, 0.5%, और आईजीएसटी है तो 1% की रेट से टीसीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब कौन पर्सन है जो लाइबल है टैक्स कलेक्ट के लिए, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो गए, अमेजोन फ्लिपकार्ट। लिमिट कितनी है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। रेट ऑफ कलेक्शन क्या रहेगी, 1% रहेगी। वैल्यू ऑफ कलेक्शन एट सोर्स नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान रखना टैक्सेबल सप्लाई पर टीसीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस टू गवर्नमेंट, तो वही सेम विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसमें देखो क्या क्या कहा गया, इस चीज को आपको इंपॉर्टेंटली देखना है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज, इसमें आपको लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू सप्लायर। कहने का मतलब है कि मैंने माल दिया और उसमें से मेरे को वापस रिटर्न कर दिया, तो जो रिटर्न माल आया है उस पर ध्यान रखना, जो नेट वैल्यू है, जो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आपको एमसीक्यू में भी पूछा गया है एक बार कि जो टीसीएस है वो किस पर डिडक्ट किया जाएगा, तो नेट वैल्यू या ग्रोस वैल्यू, तो केवल और केवल आपको ये पता रखना है कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पर आपको टीसीएस है वो डिडक्ट करना है। इज दैट क्लियर गाइज, आई होप। आगे इसके डिटेल रिविजन है वो अपन नेक्स्ट रिविजन वीडियोस में करेंगे। थैंक यू गाइज।